हर एक सफ़र की शुरुआत उसकी तैयारी से होती है। बिफोर वी स्टेप इनटू द इंजन रूम, वी gear up, wearing boiler suit, boiler shoes, and safety helmet because safety is non-negotiable. This isn't just a tour, it's a glimpse into the powerhouse that drives the ship. From classroom theory to real-world application, we step into the heart of it all, the engine room. Let's start the tour. So we are here in the engine room of the Shippen campus. एंड आज हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये मशीनरीज का यूजेज क्या है एंड हमारे शिपिन कैंपस के इंजन रूम के अंदर कौन से इक्विपमेंट्स है। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एंड द मेन वन इज अब देखो, सेफ्टी हेलमेट पहनने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको इंजन रूम के अंदर आके देखनी है वो होती है फायर प्लान। अब हमारी शिप का नाम है TS विद्यासागर। नाम एम्बॉर्डेड है एंड फिर उसके बाद फायर प्लान लिखा हुआ है। अब फायर प्लान बेसिकली होता क्या है? फायर प्लान के अंदर आपको हर एक मशीनरी जो इंजन रूम के अंदर है उसकी लोकेशन पता चलेगी। जैसे कि अभी हम इधर है, एंट्री साइड पर है, तो हमें पता चलेगा सी चेस्ट पोर्ट। एंड इधर तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारे फायर एक्सटिंग्विशर्स और तुम्हारे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। एंड ये देखो, इधर फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि इधर ही प्लेस्ड है जस्ट। तो अब चलो पहली मशीनरी आपको इंजन रूम की दिखाते हैं जो कि है लो सी चेस्ट। ये पोर्ट के साइड पे लोकेटेड है हमारी शिप के अंदर। एंड इसका बेसिकली काम ये होता है, सी वाटर जो होती है वो इसमें स्टोर होता है फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग पर्पसेस। एंड अब हम आपको लेके चलेंगे बॉयलर फीड वाटर टैंक के अंदर। अब ये बॉयलर फीड वाटर टैंक अपना फ्रेश वाटर इसके अंदर स्टोर करता है एंड ये फ्रेश वाटर इसलिए यूज़ होता है सो दैट ये फ्रेश वाटर बॉयलर के अंदर जा पाए। अब इधर से बॉयलर के अंदर जब वो जाएगा तो वो स्टीम जनरेट करेगा। एंड इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं हमारे अब मेन एयर कंप्रेसर। मेन एयर कंप्रेसर का काम ये होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये जो एयर होती है उसको एक हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस करता है एंड फिर उसके बाद इट इज़ ड्रॉन इनटू द मेन एयर बॉटल। आपके जो सारे मशीनरीज़ है ना, उन सारे मशीनरीज़ के ऊपर आपके प्रिकॉशनरी एक्शंस लिखे होंगे। जैसे ये देखो, इधर लिखा हुआ है आपका चेकलिस्ट फॉर ऑपरेशन प्रोसीजर ऑफ एयर कंप्रेसर एंड ये सारे फॉलोइंग टर्म्स दिए होंगे एंड ये हर एक मशीनरी के ऊपर देना इज़ मैंडेटरी। सो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन एयर बॉटल के अंदर। सो दिस मेन एयर बॉटल इज़ बेसिकली यूज जो हमारा जो एयर कंप्रेस किया गया था, इट इज़ डायरेक्टली ड्रॉन इनटू द मेन एयर बॉटल एंड इसका जो प्रेशर होता है वो इस प्रेशर गॉग के अंदर से आप देख सकते हो। एंड बेसिकली इसके अंदर जो मेन एयर जो कंप्रेस करके मिली है वो इसलिए यूज़ होती है सो दैट आप अपना इंजन स्टार्ट कर पाओ। एंड ऑक्सिलरी इंजन्स के अंदर भी यूज़ होती है। सो नाउ वी विल गो टू द बिल्ज पंप। नाउ वी आर बैक टू द बिल्ज पंप। अब बिल्ज पंप का काम बेसिकली ये होता है कि बिल्ज के अंदर कोई भी जब वाटर भर जाता है तो बिल्ज पंप इसलिए काम आता है कि बिल्ज के अंदर जो सारा वाटर भरा हुआ है उसको सक्शन करके बाहर निकाल पाए। बॉयलर वाटर पंप। एंड ये बॉयलर वाटर पंप इसलिए यूज़ होता है सो दैट हमारा जो वाटर सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे बॉयलर के अंदर। एंड हर एक इक्विपमेंट, हर एक मशीनरी के ऊपर ऐसा एक कंट्रोल पैनल दिया जाता है सो दैट वी कैन कंट्रोल इट। So now let's go to the very essential part of our ship, which is main boiler. अब मेन बॉयलर का काम क्या होता है? मेन बॉयलर इसलिए यूज़ होता है सो दैट ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर पाए। एंड स्टीम के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे कि फ्यूल ऑयल को गर्म करना, टर्बाइंस को रन करना एंड ऑपरेटिंग ऑक्सिलरी इंजन्स। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इंजन टेलीग्राफ के ऊपर। जब भी ब्रिज के ऊपर टेलीग्राफ यूज़ होता है, उधर से ऑर्डर आता है, तो उस हिसाब से हमें इंजन रूम के अंदर अपने एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे थ्रस्ट लुब्रिकेशन एंड फ्यूल ऑयल ट्रांसफ़र पंप के पास। सो
ये जो हमारा थ्रस्ट पंप है ये डुअल चैनल है, मतलब ये दो काम करता है। पहला, ये जो लुब्रिकेशन है वो हमारे थ्रस्ट बेरिंग तक पहुंचाता है, जो कि हमारे शिप का प्रपल्शन सिस्टम है। एंड दूसरा काम जो ये करता है वो ये है, ये हमारा फ्यूल ट्रांसफ़र करता है। सो अब हम आपको दिखाते हैं हमारा सेमी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम एंड ये फायर हाइड्रेंट कैसे यूज़ करना है, इसका प्रोसीजर ये बेसिकली। एंड ये है हमारा फायर हाइड्रेंट, ठीक है। तो चलो हम आपको लेके चलते हैं हमारे व्हील हाउस एंड द पावर हाउस ऑफ द शिप, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेन इंजन। एंड बेसिकली मेन इंजन ये जो हमारा है ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे शिप के प्रपल्शन के लिए यूज़ होता है एंड बहुत सारी अदर चीज़ों के लिए भी। एंड आपको हम उसके थोड़े कुछ पार्ट दिखा सकते हैं, जैसे हो गया थ्रस्ट बेरिंग, टर्निंग गियर टर्निंग एबिलिटी के लिए यूज़ होता है हमारे शिप का। एंड ये है हमारा क्लच एंड गियर बॉक्स। एंड देखो मैंने जो आपको चेकलिस्ट के बारे में बताया था, देखो इस पर भी चेकलिस्ट दी हुई है सारी की सारी। एंड ये हमारा सारा प्रेशर का मॉनिटर इंडिकेटर है। एंड ये आप सब कुछ देख सकते हो, ये इतना बड़ा होता है मेन इंजन हमारे शिप का। एंड ये देखो यहाँ पे वॉल्स भी दिए हुए हैं, वाटर सप्लाई यहाँ पे आता है, फ्यूल लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई भी यहाँ पर आता है। एंड इसलिए ये वॉल्स दिए हुए हैं सो दैट हम इसको मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से ऑपरेट कर पाएँ। सो अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे ऑक्सिलरी इंजन्स के पास। एंड देखो ये है अपना ऑक्सिलरी इंजन नंबर 1 एंड ये है हमारा ऑक्सिलरी इंजन नंबर 2। एंड बेसिकली ये जनरेटर की तरह काम करते हैं। एंड ऑक्सिलरी इंजन हमारे शिप पे होना इज़ रियली नेसेसरी। जब हमारी जो शिप्स है वो अगर स्मॉल है तो यू जस्ट रिक्वायर 1 ऑक्सिलरी इंजन। एंड इफ़ योर शिप साइज इज़ बिगर एंड योर पावर कंजप्शन इज़ लार्जर देन यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 ऑक्सिलरी इंजन ऑन योर शिप। सो ये देखो अभी हमारे ऑक्सिलरी इंजन का कंट्रोल पैनल, ये ऑक्सिलरी इंजन नंबर 1 का, इसके अंदर हर एक चीज़ दी हुई है। एंड अब हम आ जाते हैं हमारे वापस एक और फायर होस के पास, बिकॉज फायर इक्विपमेंट्स होना शिप के ऊपर और इंजन रूम के अंदर स्पेशली इज़ रियली मैंडेटरी। सो ये है हमारा फायर होस। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑयली वाटर सेपरेटर पे। तो बेसिकली ये इस फंक्शन से काम करता है जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल है वो वाटर से सेपरेट हो जाए। तो हम आ जाते हैं हमारे फ्यूल ऑयल प्योरीफायर के अंदर। सो बेसिकली फ्यूल ऑयल प्योरीफायर का काम क्या होता है, फ्यूल ऑयल प्योरीफायर अपना जो स्टोरेज टैंक के अंदर फ्यूल ऑयल होता है उसको पहले यहाँ पे लेकर आता है। एंड फ्यूल ऑयल प्योरीफायर जो सारे डेब्रिज होते हैं, जो सारे कचरे होते हैं हमारे फ्यूल ऑयल के अंदर, उन सबको रिमूव कर देता है। एंड फिर उसके बाद ये फ्यूल ऑयल हीटर के अंदर ट्रांसफ़र होता है। एंड फ्यूल ऑयल हीटर के अंदर जो थोड़े भी जो डेब्रिज बच जाते हैं, जो भी कचरा बच जाता है ना, उसको हम फ्यूल ऑयल को हीट करते हैं सो दैट वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्यूल ऑयल का जो टेम्परेचर होता है हीट होने का वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो डेब्रीज रहेंगे इसके अंदर। तो अब हम आ जाते हैं हमारा ल्यूब ऑयल प्योरीफायर के ऊपर। सो ल्यूब ऑयल के अंदर जो सारी गंदगी होती है वो सारी डेब्रीज और सारी गंदगी ये ल्यूब ऑयल प्योरीफायर निकाल देता है, इसलिए ये मशीनरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। एंड अब हम आ जाते हैं हमारे इमरजेंसी फायर पंप के ऊपर। एंड ये बेसिकली फायर हाइड्रेंट सिस्टम से कनेक्टेड होता है। एंड ये इंश्योर करता है कि हमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई मिले इन केस ऑफ फायर फाइटिंग एमरजेंसीज। चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। एंड वहाँ पे भी बहुत सारी मशीनरीज़ हैं जो कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगी नॉलेज गेन करने में। लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब हम अपना आ जाते हैं डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक के अंदर। तो डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक इज़ बेसिकली यूज्ड सो दैट हम अपना डीजल जो है उसको अलग से सेग्रीगेट कर पाए एज़ कम्पेयर टू डेब्रीज एंड वाटर्स, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती है ये डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक उन सबको हटा देता है, सिर्फ डीजल कन्वर्ट करता है इसके अंदर। एंड देन हम अपना आ जाते हैं डीजल ऑयल सर्विस टैंक के अंदर। सो डीजल ऑयल सर्विस टैंक वो डीजल ऑयल्स होते हैं जो कि हम अपने शिप के अंदर यूज़ कर पाए। एंड ये प्योर डीजल ऑयल रहता है इसके अंदर। हमारे वेज रूम और मीट और फिश रूम के ऊपर, जो कि आप शिप के साइड पे भी बहुत ज़्यादा टाइम देखने वाले हो, ये हमारा वेज रूम है और ये हमारा मीट और फिश रूम है। एंड यहाँ पे आपका एमरजेंसी एयर सिलेंडर है। सो एमरजेंसी एयर सिलेंडर एक ये हो गया और एक कंट्रोल एयर सिलेंडर हो गया।
ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी शिप पे। एंड एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी शिप के लिए, वो होती है हमारा CO2 रूम। सो जो सारा CO2 होता है हमारे शिप का वो इसके अंदर रखा हुआ होता है। एंड ये CO2 रिलीज स्टेशन है, यहाँ से आप CO2 रिलीज़ कर सकते हो आपकी शिप के ऊपर। आपने नीचे देखा था हमारे पास था लो सी चेस्ट पोर्ट साइड पे, अब ये है हमारा हाई सी चेस्ट। ये एक हाई सी चेस्ट और एक दूसरा हाई सी चेस्ट। आपको पता है ये सॉल्ट वाटर उसके अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। एंड अब हम आ जाते हैं हमारे ओवरहेड क्रेन के साइड पे, बिकॉज ओवरहेड क्रेन मशीनरीज़ को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। सो अब हम आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ पे आप मोस्टली अपना टाइम यूजेज करने वाले हो, जो कि होता है हमारा इंजन रूम का वर्कशॉप। आ जाइए। सो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके वर्कशॉप्स के अंदर। एंड यहाँ पे आप अपना लैथ, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है हमारा इंजन का कंट्रोल रूम। आ जाओ दिखाते हैं आपको इंजन का कंट्रोल रूम। ये देखो, यहाँ से आपका पूरा इंजन रूम ऑपरेट हो सकता है। ये सारे कंट्रोल पैनल्स हैं इंजन रूम के। एंड इधर आ जाइए, यहाँ पे है आपका और बाकी सारे कंट्रोल पैनल्स। And that's a wrap up on engine room tour at Ganpat University. If you enjoyed this, like, share and subscribe to Cadet Ayan Mansuri, and stay tuned for the next up, because I will be taking you inside the 360-degree simulator for an epic virtual voyage. So stay tuned and see you in the next time.